41वां प्रकरण माया सृष्टि का विवरण। अधा ब्रह्मा विष्णु और महेश ने 4 खान 84 लाख योनि की रचना की। यही चारों इस सृष्टि के उत्पन्न करता है। अंडज खानी को अधा ने उत्पन्न किया। अंडज खान उसको कहते हैं जिसकी उत्पत्ति अंडे द्वारा होती है। दूसरे पिंडज खान को ब्रह्मा ने बनाया। पिंडज खान वह है जो बच्चा देते हैं। उसमज खान विष्णु ने उत्पन्न किए। उसमज खान वह है जो वस्तुओं के भले बुरे संयोग से उत्पन्न होते हैं, जैसे मच्छर, मक्खी इत्यादि। सथावर खान के रचयिता शिव जी हैं और सथावर खान में समस्त जड़ पदार्थ हैं। इस प्रकार इन चारों से 4 खान 84 लाख के जीव उत्पन्न हुए। इस प्रकार सब जीव सारे संसार में भर गए। तब अधा ने अपने तीनों पुत्रों को तीनों लोक का राज्य सौंप दिया और आप मथुरा को छोड़कर कोट कांगड़ा में गई। फिर हिंगलाज में जाकर रहने लगी। इधर तीनों भाई लोकों पर राज करने लगे और नरक, वैकुंठ इत्यादि का प्रचार हुआ और तीर्थ, व्रत, कर्म, धर्म, वेद पाठ इत्यादि संसार में प्रचलित हुए। साधक इत्यादि सब प्रकट हुए। इस प्रकार तीनों देवताओं का राज्य पृथ्वी पर प्रचलित हुआ। उन्हीं तीनों को समस्त मनुष्य जाति परमेश्वर जानने और उन्हीं की पूजा सेवा को सत्य मानने लगी और यही तीनों समस्त संसार के परमेश्वर ठहरे। 42वां प्रकरण वैकुंठ का वृतांत। वैकुंठ पृथ्वी से 8 सहस्त्र योजन ऊंचा है और दक्षिण और पूर्व के कोने पर ध्रुव भगत का स्थान है। उसके दक्षिण और पश्चिम के कोने में अग्नि देवता रहते हैं। उसके पूर्व और दक्षिण के कोने में राजा इंद्र रहते हैं। यह वैकुंठ बड़ा सुंदर स्थान है और विष्णु के रहने की जगह है। इस वैकुंठ के बीचों बीच विष्णु का सिंहासन स्थित है। उस सिंहासन पर विष्णु महाराज विराजते हैं और सारे देवता ब्रह्मा, महेश इत्यादि उनके दरबार में उपस्थित रहते हैं। यही विष्णु परमेश्वर और सर्वशक्तिमान इत्यादि कहलाते हैं। 7 आकाश तथा पृथ्वी, पाताल आदि सब 14 भुवन में आप आया जाया करते हैं। प्रत्येक स्थान पर विष्णु उपस्थित रहते और सब सिद्ध साधु इत्यादि को बंदर की भांति नचाया करते हैं। यह विष्णु मायापति है। उनकी माया ने समस्त संसार को घेर रखा है। उनके विष्णु के हाथ में गदा, कौमुदा, चक्र, सुदर्शन, नंदक, असी, सारंग, धनुष्य और शंख, 5 जन्य इत्यादि रहते हैं, जिससे वे अपने वैरियों पर विजय पाते हैं। इसी विष्णु की पूजा समस्त संसार करता है। जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ आ पड़ती हैं, वहाँ गरुड़ पर सवार होकर विष्णु महाराज आन उपस्थित होते हैं और उस कठिनाई को सरल करते हैं। आपकी सवारी का गरुड़ ऐसा शीघ्रगामी है कि एक पल भर में 1.25 लाख करोड़ योजन उड़ जाता है। सप्तद्वीप, पृथ्वी तथा आकाश सब मानो आपके चरणों के नीचे हैं और वैकुंठ में बैठकर सब जीवों की पाप पुण्य के हिसाब करते हैं। चित्रगुप्त जी आपके मंत्री हैं। सबके पाप तथा धर्म का खाता आपके पास रहता है। विष्णु महाराज की आज्ञा से कोई नरक, कोई वैकुंठ और कोई परम धाम को जाता है। सब देवता ब्रह्मा, शिव, कुबेर, इंद्र इत्यादि विष्णु की सेवा में सदा उपस्थित रहते हैं। यह वैकुंठ सुमेरु पर्वत के शिखर पर अत्यंत सुंदर बना हुआ है। विष्णु वैकुंठ तथा सब स्थानों पर व्यापक है। तीनों लोक के कर्ता धर्ता आप ही हैं। जब कोई जीव पृथ्वी पर मरता है तब विष्णु के सामने उपस्थित किया जाता है और आप ही की आज्ञा से पाप पुण्य का फल भोगता है। 43वां प्रकरण ब्रह्मपुरी, कैलाश और अमरावती, अदन इत्यादि का वृतांत। ब्रह्मा के लिए ब्रह्मलोक और शिव के निमित्त कैलाश ऊपर बने, वैसे ही पृथ्वी पर भी काशी धाम अत्यंत सुंदर स्थान पुण्य धाम बना, जहाँ ब्रह्मा तथा शिव दोनों भाई विराजमान हुए। विष्णु ने अपने निमित्त वैकुंठ बनाया और ब्रह्मा के निमित्त आनंद वन की रचना की और यही आनंद वन पृथ्वी पर वैकुंठ कहलाया। अदन क्या है? पूर्व काल में इसका नाम आनंद वन था। आनंद
नाम हर्ष तथा प्रसन्नता का है और वन नाम वाटिका का है। ये दोनों शब्द संस्कृत के हैं। सो अरब वासियों को संस्कृत शब्द का विशुद्ध उच्चारण नहीं आने के कारण आनंद शब्द का उलट अदन कर दिया और वन का अनुवाद फारसी तथा अरबी में बाग है। यह आनंद वन बड़ा ही मनोरंजक स्थान विष्णु ने तैयार करके ब्रह्मा तथा सावित्री को वहाँ रखा, जहाँ वे दोनों आनंद से रहा करते थे। इस आनंद वन में कल्प वृक्ष, अमृत और सुख विलास के सब सामान थे। उसी आनंद वन को सब काशी कहते हैं और वाराणसी भी उसी का नाम है, क्योंकि यह वरुणा और फारस तथा अरब के लोगों द्वारा शुद्ध उच्चारण न हो सका। इस कारण वाराणसी को लोग अब बनारस के नाम से पुकारते हैं। इसका समाचार तोरित में उत्पत्ति की किताब में भी है कि परमेश्वर ने पूर्व में अदन वाटिका को बनाया। कारण यह है कि जहाँ तोरित प्रकट हुई वहाँ से काशी पूर्व दिशा में है और इसी की खबर मुसलमानों की हदीसों में है कि आदम भारत से मक्के का हज करने के निमित्त गया था और 50-50 कोस पर इसका एक एक पड़ता था। कबीर साहब का कथन है कि ब्रह्मा ही को आदम कहा करते हैं, सो ब्रह्मा बनारस में रहा करता था। इस आनंद वन की प्रशंसा काशी खंड के ग्रंथ में है। ब्रह्मा तथा शिव दोनों भाई वहाँ रहते थे।